हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती का ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन का है और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है मैंने 1 मीटर, ये रेयॉन का है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये देखिए, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 14.5 इंच। अभी हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। आपका जो चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। अब यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप देंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक 2 फोल्ड में है, इसे हम फिर से फोल्ड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड। तो सबसे पहले हम स्लीव की लेंथ लेंगे। तो स्लीव की लेंथ मैं ले रही हूँ 13 इंच। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम स्लीव की ब्रॉडनेस लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 9 इंच। जितना आपका आर्मोल है उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लेना है, तो मैं 9 इंच ले रही हूँ। अभी यहाँ पर हम 3 इंच डाउन मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे इस तरह से। अभी स्लीव बॉटम लेंगे, तो स्लीव बॉटम मैं ले रही हूँ 6 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव को ओपन कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। ये देखिए, अभी हम इसे एक कॉर्नर से उठा के ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है, बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। अभी देखिए, यहाँ पर हमारी ओपन वाली साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। तो अभी जो हमने टॉप पार्ट कट किया था इसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर कमर का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अभी हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 37 इंच। तो यहाँ पर 37 इंच पे मार्क कर लेना है और इंची टेप को सरकाते हुए हम पूरे में 37 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे और उसके बाद हम इसकी यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है बॉटम पार्ट की।
अभी यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कम आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे। तो नीचे से जो कपड़ा बचा है इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे का कपड़ा देखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने जॉइंट्स निकाल लिए हैं। 2 पार्ट्स के लिए 2 जॉइंट्स हमने निकाले हैं। यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे, जिससे कि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें जॉइंट्स लगाने में आसानी होगी। तो अभी हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट्स हैं। ये देखिए इसका घेरा बहुत ही ज़्यादा आता है। अभी हम जैकेट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए, और इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 13 इंच ली है। जितना आपका शोल्डर है आपको उतना ही लेना है। तो मैंने शोल्डर 6.5 इंच लिया था। तो ओपन करने के बाद मेरा शोल्डर है 13 इंच, तो मैंने यहाँ पर 13 इंच ले लिया है। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पर 38 इंच ली है। अभी हम इस पे नेक की कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स को फोल्ड करके रखना है। और उसके बाद में हमें फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट इसके ऊपर रख देना है। फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है, इस तरह से। और उसके बाद में हमें नेक के शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स में नेक की कटिंग कर ली है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट्स हैं। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जैकेट वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने ये स्ट्रिप ली है, ये सीधी पट्टी है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, इसे भी इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से हम बैक का पार्ट भी ले लेंगे और बैक पार्ट में भी हम स्ट्रिप अटैच कर देंगे दोनों साइड में। तो स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रख देना है और किनारे से सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी स्ट्रिप रखनी है और किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है दोनों साइड में। अभी हम स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड की स्ट्रिप भी हम फोल्ड कर देंगे और इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है, इस तरह से। और इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। तो इस साइड की स्ट्रिप को भी हम डबल फोल्ड कर देंगे। और इसके बॉटम को भी हम डबल फोल्ड कर देंगे, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड्स को स्टिच कर लिया है, बॉटम को भी डबल फोल्ड कर दिया है और इसी तरह से हमने बैक वाला पार्ट भी बना लिया है। अभी ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमें पट्टी अटैच करनी है सेंटर में। तो इसके लिए ये हमने कैनवस पेपर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ पर 1.5 इंच ली है, 1.5 इंच। और इसकी जो लंबाई है वो हमने यहाँ पर 10 इंच ली है। तो इस तरह की हमें स्ट्रिप लेनी है, इसके ऊपर हम इसे चिपका देंगे प्रेस से और उसके बाद में यहाँ पर फोल्ड करते हुए भी हम प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप को यहाँ पर चिपका लिया है। अभी हम इसके सेंटर में मार्क कर लेंगे। और उसके बाद में हमें स्ट्रिप को इसके ऊपर रख लेना है, इस तरह से।
अब यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे जिससे कि ये हिले ना। और यहाँ पर हम किनारे से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे और यहाँ पर हम बीच में ये गोटा लेस लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम ऊपर से 8 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद में हम 2-2 इंच के 2 मार्क्स और कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और 2-2 इंच के और मार्क कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद में देखिए हमने ये डोरी बनाई है तो डोरी के हम लूप्स बना लेंगे। तो इस तरह से इसे फोल्ड करना है और इतने हम पीसेस कट कर लेंगे। तो इसे हम फोल्ड करते हुए इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड में। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लूप स्टिच कर लिए हैं और इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी लूप्स अटैच कर लिए हैं। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख देंगे और सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है और इसी तरह से हमने बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हमारा जॉइंट आया था उसको भी हमने स्टिच कर लिया है। अभी हमने फ्रंट पार्ट को उल्टा रखा है, ये उल्टी साइड है और इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट का जैकेट वाला पार्ट रखना है। इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और उसके बाद में हम नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद में हम इसे सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरफ सीधी साइड में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर नेक बना लिया है। आप यहाँ पर टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं और इसी तरह से हमने बैक पार्ट के नेक को भी बना लिया है। अभी इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और शोल्डर अटैच कर लेना है। अभी देखिए स्लीव में हम ये बॉर्डर अटैच करेंगे। तो बॉर्डर की लेंथ हमने यहाँ पर 4 इंच ली है। तो ये स्लीव की सीधी साइड है और बॉर्डर की भी सीधी साइड है। तो स्लीव को हम बॉर्डर के ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम बॉर्डर को सीधी साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद में इसे भी हम यहाँ पर 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अभी हम ये गोटा लेस यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों स्लीव में बॉर्डर अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव को शोल्डर पे अटैच करेंगे। तो स्लीव को हम शोल्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे। यहाँ पर जैकेट पार्ट को साइड में करके हमें स्लीव को अटैच कर लेना है इस तरह से। और इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी हम दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम में हमें डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने फिटिंग कर लिया है। अभी यहाँ पर जो हमने लूप्स लगाए हैं इसमें हम डोरी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें डोरी को फ्रंट पार्ट में से डालना है और उसके बाद में बैक पार्ट में से डालना है और इस तरह से हमें जिगजैग शेप में डोरी को डालते जाना है इस तरह से।
और इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी डोरी डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।